दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली हरियाणा सीमा पर सीआरपीएफ तैनात, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े। स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की 106वीं जयंती पर हुआ कार्यक्रम। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने बतौर वॉलंटियर कोरोना वैक्सीन की ली तीसरी डोज। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। महाराज अग्रसेन विकास ट्रस्ट ने एक कदम स्वच्छता की ओर अभियान का किया शुभारंभ। संविधान दिवस पर छोटू राम विधि संस्थान में हुआ वेबिनार का आयोजन। राजनीति में वाल्मीकि समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजेश बोहत ने कांग्रेस हाईकमान से लगाई गुहार, आला नेताओं को भेजे ज्ञापन। केंद्र सरकार की मजदूर कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। किसान प्रदर्शन को लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर खासी सिक्योरिटी तैनात की गई है। कृषि कानून के विरोध में किसानों का 26 से 28 नवंबर तक दिल्ली चलो आंदोलन है। इसको लेकर दिल्ली हरियाणा सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर पुलिस फोर्स के अलावा सीआरपीएफ की 3 बटालियन तैनात की गई है। पुलिस के मुताबिक आने जाने वाले हर वाहन पर नजर रखी जा रही है। होमगार्ड के जवान भी तैनात हैं। सीनियर अफसर लगातार दौरा कर रहे हैं। हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। किसान रैली को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में मेट्रो दोपहर 2 बजे तक बंद कर दी गई है। नए कृषि बिल के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान पिछले 2 महीने से सड़कों पर हैं, लेकिन अब उनका दिल्ली चलो आंदोलन मुसीबत बन गया है। दिल्ली जाने के लिए पंजाब के किसानों को हरियाणा से गुजरना होगा। उधर हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि किसानों को किसी भी कीमत पर हरियाणा में घुसकर माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े और वापस आंसू गैस के गोले फायर कर दिए गए। पुलिस की आला सख्ती करके आंसू गैस के गोले फायर किए गए थे। हम लोग ठीक हमारी गाड़ी के ऊपर आंसू गैस का गोला फायर किया गया दोबारा। ऐसे आंसू गैस के इतने बड़े बड़े गोले, इतने सारे गोले लगातार दागे जा रहे हैं। तो हम लोग भी अब तो जैसा आप देख सकते हैं कि लगातार कुछ ऊपर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं उनका हौसला बुलंद है, वो पीछे नहीं हट रहे। उनके ऊपर आंसू गैस लगातार चलाए गए थे, उनके लगातार पानी मारा गया था, पर फिर भी वो पीछे हटके राजी नहीं है। हमें इतना ज्यादा खुशी है कि हरियाणा में घुस चुके हैं किसान। बैरिकेड तोड़ दिया गया है, रास्ता खोल दिया गया है और किसान जथेबंदी शायद जल्दी ही अब दिल्ली जाके रहेंगे। ये देखिए, ये पूरा बैरिकेड पूरी तरह तोड़ चुका है और अब किसान दिल्ली के लिए चल पड़े। जैसा प्रदेशों को जोड़ रहा है, लेकिन एक रास्ता और भी है कि हम अपने बैग उठाए और पैदल चले। दिल्ली जाना है ना, जा रहे ना पैदल पैदल सारे। हमें चाहे लग जाए महीना, हमें चाहे लग जाए महीना, हमें कोई सुविधा नहीं देखनी। हमें रोटी मिले ना मिले, वैसे तो उस मालिक की मेहर है, गुरु नानक जी का आशीर्वाद है, हर जगह से लंगर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ऊपर वाला सारी सृष्टि को खाने के लिए दे रहा है, जहां हम जाएंगे हमें भी मिलेगा। रात हम बैठ के काट लेंगे, लेकिन ये तकलीफों से डर के आंदोलन नहीं रुकेगा, सरकार के षड्यंत्रों से आंदोलन नहीं रुकेगा। तो हम थोड़ी सी दोनों तरफ राय कर ले। और प्रशासन से मेरी बेनती है कि अगर प्रशासन कोई बात करना चाहता है, अगर प्रशासन कोई बात करना चाहता है तो हम उनको 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम दे रहे हैं। वो आगे बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो प्रशासन कुछ सोच रहा होता है, हम कुछ सोच रहे होते हैं। प्रशासन भी कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सरकार के आदेशों की पालना उनको करनी होती है।
पुलिस वाले हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे बीच से हैं, हमारे परिवारों से हैं। अलग बात है कि बिना नौकरी के उनका परिवार नहीं पलता और परिवार पालने के लालच में वो वर्दी पाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के बेटे हैं, अंदर से उनको भी दर्द है। लक्ष्मी सहगल कहती थी, अगर जवाहरलाल नेहरू जी के सामने स्वतंत्रता सेनानियों की बहादुरी से आवाज देश का उठाने वाले कोई संविधान व्यक्ति बनाने वाले थे, संविधान वो सभा थे के चौधरी सबसे रणवीर युवा सिंह, और हरियाणा जिसने से कहा, एकमात्र सदस्य महान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की 106वीं जयंती के अवसर पर आज गांव खेड़ी साथ स्थित उनकी समाधि स्थल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने कहा कि आज युवाओं को उनके दिखाए रास्ते पर चलने की जरूरत है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोरोना काल में जब तक दवाई नहीं आती तब तक हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। कृषि बिल के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जो कृषि अध्यादेश लाए हैं वो किसानों के हित में नहीं है और सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी थे, उनका भी जन्मदिवस आज है। ये कोइंसिडेंस की बात है, संविधान दिवस और उनका भी जन्मदिवस आज है। आज देश को जरूरत है सभी को कि जो मूल्य और जिन सिद्धांतों पे उन्होंने संविधान रचाया है उसको सब सम्मान करें और सब एक होकर देश को आगे बढ़ाएं। और मेरी सब लोगों से भी अपील है कि जो कोरोना काल है इसमें सावधानी बरतें, अपना मास्क लगा के रखें और दूरी बनाए रखें जब तक दवाई नहीं आती, ताकि हम सुरक्षित हैं तो आगे सब सुरक्षित हैं। तो अपने आप को सुरक्षित रखें। में किसान आंदोलन उनको रोका जा रहा है, तो क्या करें? देखिए यही इन्हीं मूल्यों में क्या ना, इन्हीं मूल्यों के लड़े थे। स्वतंत्र होना चाहिए देश को, सबको अपना अधिकार है। किसान जो आवाज उठा रहे हैं इनकी भी बात चीज से निपटाना चाहिए, दबाने से कभी दबते नहीं है। प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने पीजीआईएमएस में बतौर वॉलंटियर कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल की डोज ली। अभी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और अंतिम ट्रायल के सकारात्मक परिणाम आएंगे तब हर नागरिक को कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक पीजीआईएमएस रोहतक में 176 लोग बतौर वॉलंटियर कोरोना की वैक्सीन की डोज ले चुके हैं। मीडिया से बातचीत में पूर्व मंत्री ने कहा कि आज वे व्यक्तिगत रूप से बेहद प्रसन्न हैं कि उन्हें भी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में बतौर वॉलंटियर शामिल होने का मौका मिला। लोगों से अपील करता हूं कि आप भी पीजीआईएमएस के वार्ड नंबर 7 में अपना नाम रजिस्टर करवाकर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में वॉलंटियर बने। उनके साथ ही रोहतक से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश सपड़ा और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश भाटिया ने भी कोरोना वैक्सीन की डोज दी। कोरोना को भगाने के लिए आप आगे आए और वैक्सीन का इंजेक्शन जरूर लाएं, जिससे वैक्सीन कोरोना भागेगा और अपने को बचाएगा। 100 लोगों की डर है कहीं वैक्सीन से के दुष्प्रभाव तो नहीं होंगे, उसको लिए आपने भी डॉक्टर से कंसल्ट किया होगा? मैं डॉक्टर अपने वाइस चांसलर ओपी कालड़ा जी, रजिस्ट्रार जी, अपने रमेश वर्मा जी, मैडम वर्मा, सविता जी, इनसे सबसे डिस्कस करके और अच्छे लोग समाज के अग्रणी आगे आ रहे हैं। इसलिए मेरी भी आप लोगों से विशेष तौर से मीडिया से निवेदन है कि जनता के बीच में जितना जागरूक करें, उससे जो आज कोरोना चारों तरफ से हमारे गिर रहा है, इससे हम बचाव कर सकें। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 66 साल की। एक आधी बीमारी भी होगी शायद? मैं शुगर भी है जी, शुगर है, बीपी है, उसके बाद भी चेक करा के मैंने ये वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाया है। शुक्रिया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान आज विभिन्न ट्रेड यूनियन और संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ये कर्मचारी विरोधी है, सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द ही कर्मचारियों के हितों में फैसला लेना चाहिए। वहीं कृषि कानून अध्यादेश के खिलाफ कई जगह अलग अलग प्रदर्शन भी हुए। प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते थे। हालांकि प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे इंतजाम किए हुए थे, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की तरफ कूच कर गए। 3 काले कानूनों का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस का अत्याचार भाजपा सरकार की बौखलाहट बताता है।
खेत खलिहान और मंडियों को खत्म करने की साजिश को देश का अन्नदाता कभी कामयाब नहीं होने देगा और किसानों पर बल प्रयोग करना निंदनीय है। अरे 12 घंटे ड्यूटी करो, अगर शरीर में जान बचे तो करना ना ओवर टाइम। बात नहीं होती, हम नहीं करेंगे सर। इसके क्या बात कर रहे हैं बिहारी? अरे हम नहीं करेगा। दिनेश हुड्डा हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी का वरिष्ठ सदस्य है और हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन इंटेक का राज्य महासचिव। आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है हमारे ऊपर से 10 जो ट्रेड यूनियन हैं उनके कॉल पर आज ये पूरे देश और प्रदेश में 26 नवंबर को किसान मजदूर कर्मचारी सब स्ट्राइक पर हैं। उसके बावजूद भी हमारे जो तालमेल कमेटी का फैसला हमारा 11 से रोडवेज का 11 से 1 बजे तक हमारा 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन का फैसला था। हमने वो निश्चित रूप से और बिल्कुल शांत सभाओं के साथ अपना प्रदर्शन किया है और सरकार को आगे भी ऐसे झुकाने का काम करेंगे। आज पूरा प्रदेश रोड जाम करे हुए हैं और हमारे भी साथी आपके आगे दरी पे बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से आगे जो भी हमारा ऊपर से या हमारा रोडवेज का तालमेल कमेटी का जो भी फैसला होगा हमारे कर्मचारी निश्चित रूप से करते रहेंगे। मैं इंद्रजीत सिंह, वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा किसान सभा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से आज यहाँ जो हड़ताल करके आए हैं तमाम मजदूर और कर्मचारी, और उधर से किसान जो आज दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उस मौके के ऊपर हम 2 बात जरूर कहना चाहते हैं। एक तो ये कि जो सरकार का आचरण है केंद्र और राज्य सरकार का, वो आचरण घोर निंदनीय और राष्ट्र विरोधी है। आप देखिए कि अपने ही देश की राजधानी में किसान नहीं जा सकता और उसको रोकने के लिए न केवल बॉर्डर सील कर दिए, बल्कि कभी आपने ये भी सुना है कि 10-10 फुट गहरे खड्डे खोद दिए जीटी रोड के ऊपर ताकि वो आगे ना जा सके अपनी बात कहने के लिए। और ये भी उस दिन हो रहा है काम जिस दिन संविधान दिवस है, और संविधान दिवस के ऊपर आप किसानों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, सक्रिय कार्यकर्ताओं को। ये बहुत ही महंगा पड़ेगा। और हमने कल भी कहा था कि वास्तव में ये भाजपा सरकार के कफन में आखिरी कील का काम करेगा। जो महाराज अग्रसेन विकास ट्रस्ट द्वारा आज एक कदम स्वच्छता की ओर अभियान का शुभारंभ किया गया और इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम के कमिश्नर प्रदीप गोदारा, महापौर मनमोहन गोयल, LPS बोसाड़ के चेयरमैन राजेश जैन, पार्षद डिम्पल जैन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ट्रस्ट द्वारा नगर निगम रोहतक को कूड़ा उठाने की 2 रिक्शा भेंट स्वरूप दी गई। कमिश्नर प्रदीप गोदारा ने कहा कि रोहतक को सफाई में नंबर 1 लाने के लिए नगर निगम प्रयासरत है। गीला और सूखा कूड़ा गाड़ी में अलग अलग डालना है और सब्जियों से घर में ही खाद बनानी है, तो हम रोहतक को सफाई अभियान में सार्थक प्रयास कर सकते हैं। महापौर मनमोहन गोयल ने कहा कि सफाई में रोहतक हरियाणा में दूसरे नंबर पर है और देश में 35वें नंबर पर। हम पहले नंबर पर आने के लिए प्रयासरत हैं। आज महाराजा अग्रसेन चौक पर अग्रसेन ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम में आज राजेश जैन जी और हमारे कमिश्नर साहब गोदारा साहब आए और एक ऐसी मुहिम शुरू की है इसके लिए सेठ जी हमेशा तत्पर रहते थे कि रोहतक शहर साफ हो, सुंदर हो और इसका हर आदमी पूरी तरह से उपयोग कर पाए। इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए आज अग्रसेन ट्रस्ट ने जो ये पूजा उठाया है तो उसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ और सेठ जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। के चेयरमैन राजेश जैन ने कहा कि ट्रस्ट समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कोविड-19 जागरूकता अभियान में भी ट्रस्ट ने मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने समाज के लोगों से देश में फैली महामारी में मास्क लगाने और 2 गज की दूरी रखने का भी निवेदन किया। सबसे पहले आज मैं 26/11 बॉम्बे जो लोग मारे गए, मैं शहीद तो नहीं कहूँगा, उनको भी मेरी श्रद्धांजलि, और दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल प्लेयर मॉडर्ना को भी मेरी श्रद्धांजलि। आज यहाँ पे हमने अग्रसेन चौक पे ये फंक्शन रखा और महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट ने रिक्शाएँ प्रदान करी हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, और ये प्रण लिया है कि भाई हम रोहतक को नंबर 1 सिटी बनाएंगे पूरे इंडिया में। तो उसमें आप सब उनका सहयोग दीजिए और रोहतक को नंबर 1 बनाइए। आज रोहतक स्थित छोटू राम विधि संस्थान में संविधान दिवस के अवसर पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 600 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया और सभी ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से वेबिनार से जुड़े रहे।
संस्थान के निदेशक डॉक्टर आनंद देशवाल ने बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित वेबिनार में मुख्य अतिथि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत हरियाणा की कुलपति प्रोफेसर विनय कपूर मेहरा रही। विशिष्ट अतिथि श्याम सिंह राजावत बतौर सामाजिक चिंतक और मुख्य वक्ता असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल चेतन मित्तल और सहायक महाअधिवक्ता रहे। वेबिनार को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनय कपूर मेहरा ने बताया कि भारतीय संविधान आज ही के दिन 1949 में अपनाया गया था, लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, जिसके कारण लाहौर अधिवेशन से जुड़ा है, क्योंकि 26 जनवरी 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश संयोजक राजेश बोहत ने कांग्रेस हाईकमान से पत्र लिखकर मांग की है कि वाल्मीकि समाज की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की जाए और उन्हें स्टेट की जनरल बॉडी में स्थान दिया जाए। उन्होंने बताया कि वे पिछले करीब 30 वर्षों से कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे हैं और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज की राजनीति में भागीदारी नाम मात्र की है, जबकि वे कांग्रेस के सच्चे सिपाही माने जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुमारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद को पत्र लिखकर स्टेट की जनरल बॉडी में हिस्सेदारी की मांग उठाई है। केंद्र सरकार की मजदूर और कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्र ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर सोनीपत में अंबेडकर पार्क से शहर के प्रमुख स्थानों गीता भवन चौक, पुरखास अड्डा, शनि मंदिर, पंचायत भवन, पीओ ऑफिस होते हुए इंकलाब जिंदाबाद, सभी काले कानून वापस लो और सरकारी विभागों का निजीकरण बंद करो, सभी पदों को तुरंत भरो, कोरोना वायरस की आड़ में जनता पर हमले बंद करो, सरकार कंपनियों की दलाली बंद करे आदि नारे लगाते हुए वे उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। आज के इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व AIUTUC के जिला प्रधान कामरेड इंद्र सिंह, एटक के प्रधान कामरेड ओम कुमार जाबास, हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच JPA के प्रदेश अध्यक्ष कामरेड RK नागर, राज्य कार्यालय सचिव विनोद शर्मा ने किया। वक्ताओं ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कोरोना वायरस की बीमारी की आड़ में मजदूरों ने अपना खून बहाकर जिन श्रम कानूनों को हासिल किया था, इन पूंजीपतियों की दलाल सरकार ने 44 श्रम कानूनों को समाप्त करके श्रम कोड में बदलाव करके मजदूर कर्मचारियों पर बड़ी चोट मारी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।